वेलकम बैक स्टूडेंट, होपफुली यू आर डूइंग वेल। और अब हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि 5.3 मैथ्स क्लास 9। बहुत इजी सीन है स्टूडेंट यहाँ मैंने कुछ बातें लिखी, पहले हम इसको देख लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट मजीद भी क्लियर हो जाएगा। अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास जितनी भी यहाँ पे ये इक्वेशंस दी हुई है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। क्यों, देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ समझते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो होता क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट वैल्यू कुछ भी नहीं होता, बस डिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें जिसको हम नाम देते हैं 0, ठीक है, और 0 से हम इस साइड अगर देखें डिस्टेंस को, या फिर हम 0 से इस साइड पे देखें, ऑब्वियसली बात है 0 से जो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर देख रहे हैं तो वहां पे वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव, और इस साइड पे क्या होगी, पॉजिटिव। और ये मैंने क्या बनाया, एक नंबर लाइन जो होती है वो हमने ड्रॉ की है यहाँ पे। तो डिस्टेंस बेशक इस साइड हो या इस साइड हो, जो यूनिट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं। मान लो यहाँ पे हम यूनिट ले लेते हैं 1 2, ठीक है, और ये 3 और ये 4 और ये क्या हो गया 5। इस तरह यहाँ पे भी 1 2 3 4 और यहाँ क्या आ जाएगा -5। ठीक है, बात आ रही स्टूडेंट, समझ, इजी सीन है। ओके, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 0 से कितना हमारे पास ये यूनिट्स पे दूर है, तो वो जो टोटल यूनिट्स है वो तो 5 ही है ना। आप अगर डिस्टेंस को हम नापे यहाँ से, लेकिन बस क्या बता रहा है वो कि 0 से वो जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। बाकी यूनिट्स जो है हम क्या कहेंगे, यहाँ पे भी 5 मीटर ही है और यहाँ पे भी 5 मीटर ही है। इसलिए जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा हम किस में लेंगे, वो हम हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव में नहीं लेते। ठीक है, क्योंकि वो डिस्टेंस को बता रहा है और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर कोई भी इसके ये जो एब्सोल्यूट वर्टिकल लाइन लगाई, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स भी बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो हमेशा क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। उसकी रीजन ही यही है कि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, जब ये वर्टिकल लाइन हटेगी तो हम क्या देंगे, ये होगा 5। और अगर हमारे पास +5 होगा तो वो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही है ना। लेकिन नेगेटिव को वो किस में चेंज कर देता है, नेगेटिव को वो पॉजिटिव में चेंज कर देता है, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यही मैंने पहले यहाँ पे बात लिखी कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है, ये वो डिस्टेंस होता है 0 से जो हम लेते हैं किसी भी नंबर लाइन पे। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, यू वर्टिकल लगाते हैं बार्स। ठीक है, और इन वर्टिकल बार्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बार। ये भी आगे समझ। ओके, डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जिस तरह मैंने बताया 0 से 5 जाओ या 0 से -5 जाओ, लेकिन यूनिट्स होते हैं वो टोटल कितने, 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 ही होगा, वो 5 क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ये भी बात आगे समझ। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टूडेंट अगर इसको देखें, जो नीचे मैंने एक एग्जाम्पल पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक एब्सोल्यूट आ गया। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं। जब भी हमारे पास दो वर्टिकल लाइंस के बीच में कोई भी हमारे पास वेरिएबल आ जाए, तो उस अगर वेरिएबल अंदर आ जाता है तो हम जैसे x y z कुछ भी आ जाए तो उसको हम फिर बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। तो यहाँ जितने क्वेश्चंस है ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन दी हुई है, क्योंकि वर्टिकल बार्स के अंदर x आ चुका है और x एक वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, ये भी बात आ गई समझ। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन था ये वाला, इस तरह करके हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे जब ये वर्टिकल बार हटेगी तो हमारे पास x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, या तो x हमारे पास आएगा, स्टूडेंट देखिएगा, या तो मैं x इसमें +8 भी ले सकता हूँ और मैं इसमें x जो होता है वो -8 भी ले सकता हूँ, ये दोनों ले सकता हूँ। उसकी वजह क्या है देखते हैं स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पे x क्या ले लूँ, +8 ले लूँ, ठीक है, जो भी आगे चीज होगी उसका पॉजिटिव और नेगेटिव लेना होता है। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे 8 के ये वर्टिकल बार के अंदर, और ये इसी तरह मैंने लिखा, तो ज़ाहिर से वर्टिकल बार हटेगी तो पॉजिटिव को तो वो पॉजिटिव ही रहने देता है। तो इट्स मीन यहाँ पे 8 = 8 आ जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पे x जो है वो 8 ले सकते हैं। ठीक है, ये वजह है, क्योंकि दोनों क्या होगी, इक्वल आ रही है इक्वेशंस। ठीक है, दोनों साइड सॉरी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। दूसरा, क्यों हम कहते हैं कि हम यहाँ पे -8 भी ले सकते हैं, वाई, व्हाट्स द रीजन। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट। अगेन मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 8 लिया हमने। अब हम देखो, अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हम एक तो x जो था वो हमारे पास क्या ले सकते हैं, 8 ले सकते थे x के अंदर जो वैल्यू पुट होगी, या फिर -8 क्यों ले रहे, देखो अगर मैं यहाँ x की जगह -8 पुट कर दूं तो मैंने अभी बताया ये एब्सोल्यूट जो वर्टिकल हमारे पास जो बार्स है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास बार्स है, ठीक है, ये जब हटेगी तो माइनस को पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि एब्सोल्यूट जो वैल्यू होता है वो हमेशा डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 8 = 8 आ गया। ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पे +8 भी ले सकते होते हैं और -8 भी ले सकते हैं। होपफुली ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। ओके, यहाँ पे एक तो ये चीज मैंने बता दिया आपको, ये वाली एग्जाम्पल। इस वाले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये क्या हुआ हुआ है स्टूडेंट, देखिएगा जरा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये मैंने लिया है, अगर हमारे पास इस तरह होगा
कि वर्टिकल बार दिया हुआ एक एब्सोल्यूट यहाँ पे वैल्यू इक्वेशन है और यहाँ पे वो कह रहा है वो -8 के बराबर है। अब हम क्या x की +8 और -8 वैल्यू ले सकते नहीं? इस सिचुएशन में हमारे पास सोल्यूशन ही पॉसिबल नहीं है। वो क्यों? देखें, अगर इस तरह का हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन हो और आगे माइनस पड़ा हो, अगर आप यहाँ पे x +8 लेंगे तो मैं यहाँ पे पहले +8 पुट कर देता हूँ इसके अंदर, तो ये मेरे पास आ जाएगा इस तरह करके और इक्वल -8। ऑब्वियसली बात है +8 को +8 ही रखेगा, ठीक है, चेंज तो नहीं करेगा। और ये -8 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे +8 नहीं ले सकते। ओके, अगर आप कहो यहाँ पे x हम ले लेते हैं -8। अब मैं यहीं पे इस x के अंदर क्या पुट करने लगा हूँ स्टूडेंट? यहाँ पे -8 पुट करने लगा हूँ, ठीक है। ये वर्टिकल बार आ गया -8 इक्वल -8, ये वाला इसके अंदर मैंने पुट कर दिया। अब हमें पता है जो वर्टिकल बार जब हटेंगी तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये -8 को कर देगा पॉजिटिव यहाँ पे और ये आ गया -8। क्या ये इक्वल है? ये अब भी इक्वल नहीं है। दैट्स द रीजन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि वो अगर आगे कोई भी माइनस चीज़ पड़ी होगी तो हम कहते हैं उसका सोल्यूशन नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपस में इक्वल नहीं आ रही होगी। ठीक है, ये बात भी आ गई समझ? ओके, कुछ यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास, ये भी मैंने आपको बता दी कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट हमारे पास वैल्यू है, इक्वेशन है x+1 = 5। ये भी मेरे पास क्या कहलाएगी? क्योंकि इक्वेशन जो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की डेफिनेशन है ये है कि वर्टिकल बार के अंदर कोई भी वेरिएबल आ जाए तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहलाएगा। तो ये भी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन होगी। और अगर बार के साथ कोई और कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, जिस तरह अगर ये बार के अंदर वाली चीज़ में देखूँ तो स्टूडेंट ये मेरे पास इस वक्त क्या है? ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x की जो पावर है वो इस वक्त 1 है, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन के अगर इर्द गिर्द भी हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्टिकल करके लाइंस आ जाएंगी तो भी वो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही इस वक्त क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में वो ऐसी बातें पूछता है। ठीक है, अच्छा मैं इसको इरेज करने लगा स्टूडेंट, ये वाले पॉइंट भी साथ साथ में बताता रहूँगा। तो अब थोड़े से हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मैं इन पॉइंट्स पे भी आऊँगा। ठीक है, तो होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व क्वेश्चन 1 को। क्वेश्चन 1 यहाँ पे सॉल्व होगा और हम यहाँ पर इसको सिंपल क्या करेंगे? जब यहाँ से इसका ये हटाएंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हम x की 2 वैल्यूज ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। रुस्तबदर्श या तो वो है कार गई। तो यहाँ पे x की हम 2 वैल्यूज ले लेंगे। एक x हम ले लेंगे यहाँ पे x की वैल्यू हम ले लेंगे पॉजिटिव और एक हम x की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे -5/3। ये 2 वैल्यूज हम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो मैंने फर्स्ट आपको चीज़ यहाँ बताई थी, ये वाली। ठीक है, ये जब हमने यहाँ पे इसका 8 का लिया था तो हमने +8 भी ले लिया था और नेगेटिव भी ले लिया था। मीन्स यहाँ पे जो चीज़ होती है उसके साथ हम क्या कर लेते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जब हटाएंगे यहाँ से हम एब्सोल्यूट का ये साइन यहाँ से हट जाएगा तो हम कहेंगे x बराबर आ सकता है 5/3 के और x हमारे पास बराबर आ सकता है -5/3 के। वजह मैंने आपको यहाँ पे भी बता दी थी कि कैसे हम यूँ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं? सॉल्व। ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। एब्सोल्यूट x+2 आ गया और इक्वल 6 आ चुका है। ठीक है, अब ये हमारे पास हटेगा तो यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे अगेन जब ये हटेगा यहाँ से हमारे पास तो हम क्या कहेंगे? इसको एक दफ़ा हम +6 और -6 क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जब हम इसको हटाएंगे यहाँ से तो हम कहेंगे x+2 जो है वो इक्वल है +6 और -6 के। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सॉल्व भी करेंगे क्योंकि x को अब डायरेक्ट तो उन्होंने दिया नहीं हुआ, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल आ जाएगा 6। एक दफ़ा हम x+2 इक्वल ले लेंगे 6 के और एक हम ले लेंगे x+2 इक्वल हम ले लेंगे -6 के। तो x बराबर आ जाएगा 6 - 2 और x इक्वल आ जाएगा -6 - 2, x बराबर आ जाएगा 4 के और यहाँ पे x बराबर आ जाएगा -8 के। तो इस वक्त हमारे पास ये 2 वैल्यूज इस वक्त क्या आ चुकी है? x की आ चुकी। अब अगर आप इसको पुट करोगे, मान लो यहाँ पे 4 पुट करोगे इस जगह पे, तो भी ये दोनों इक्वेशन इक्वल आएंगी। और अगर हम -8 यहाँ पुट करेंगे तो भी ये दोनों क्या आ जाती है? जो इक्वेशन नहीं सॉरी साइड्स हमारे पास क्या आ जाती है? इक्वल आ जाती है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 मेरे पास है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है इक्वल 9 के बराबर है ये। ठीक है, अगेन क्या करेंगे? हम क्या कहते हैं कि जो साइड पे चीज़ पड़ी होती है इसको हम प्लस में ले लेते हैं और माइनस में ले लेते हैं।
अभी अगर आपने डायरेक्ट यहाँ पे जंप किया, मैंने शुरू में बताया कि क्यों हम प्लस और माइनस में ले रहे हैं, तो आप उसको देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे स्टूडेंट जब ये हटेगा इससे एब्सोल्यूट, ये वर्टिकल लाइंस यहाँ से हट जाएंगी, तो एक दफ़ा हम प्लस में 9 लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लेंगे। ओके, अब 5y माइनस 1 इक्वल 9 ले लेंगे, और दूसरा ही साथ हम क्या करेंगे, 5y माइनस 1 इक्वल माइनस 9 ले लेंगे। अब 5y इक्वल 9 प्लस 1 करेंगे और 5y इक्वल माइनस 9 प्लस 1 करेंगे। 5y इक्वल हमारे पास आ जाएगा 10 के और 5y इक्वल आ जाएगा माइनस 8 के। y यहाँ पे एक आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 होगा स्टूडेंट, और y इक्वल आ जाएगा माइनस 8 डिवाइडेड बाय 5। तो इस वक्त हमारे पास जो y है वो दो वैल्यूज आ रही है। अच्छा, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम 10, तो यहाँ जो y आया वो आ गया मेरे पास 2। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसको हम ऐसे ही रहने दे देंगे। तो इस वक्त ये y की दो ऐसी वैल्यूज है कि जब मैं इसको वापस यहाँ पे पुट करूंगा इस y के अंदर, तो ये दोनों साइड्स क्या आएंगी, आपस में इक्वल आएंगी, ठीक है। मैं इसका स्टूडेंट आंसर भी चेक कर लेता हूँ इस वाले क्वेश्चन का। ये हम कर रहे हैं 5.3 और हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल हमारा परफेक्ट आंसर आया है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं स्टूडेंट। मैं इसको इरेज करने लगा हूँ, यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करें। ओके, क्वेश्चन नंबर हम करने लगे अपना 4 स्टूडेंट यहाँ पे। तो ये है हमारे पास, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, x प्लस 1 इक्वल 2 है, और इसके इर्द हमारे पास यहाँ पे भी वर्टिकल और ये वर्टिकल, ठीक है, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को शो करवा रही है। जब भी हटाएंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, आपको बताया मैंने कि जब यहाँ से वर्टिकल हट जाएंगी लाइंस, तो यहाँ पे प्लस माइनस 2 ले लेना है, ठीक है, जो भी इक्वल की दूसरी तरफ चीज़ होगी। अब एक दफ़ा हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, एक दफ़ा हम इसको प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा हम इसको किस में लिख देते हैं, इसको हम एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो x इक्वल आ जाएगा 2 माइनस 1। ये तो सिंपल हम अलजबरा ही कर रहे हैं, -2 और -1। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे x इक्वल आ जाएगा -3। अगर हम इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। ओके, डन। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्या किया है, सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ क्या कर लेते हैं, सॉल्व। 5 को हम क्या करने लगे हैं, सॉल्व। और ये है मेरे पास x, सॉरी 5 ये रहा, 6 माइनस 3y इक्वल 0। डन स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे भी इस तरह वर्टिकल और इधर भी वर्टिकल आ जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट याद रखें, मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और की फैक्ट्स कुछ यहाँ पे लिखे हुए। अब वो टाइम आ चुका है, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं साथ साथ। स्टूडेंट यहाँ पे अगर पहली बात तो आपको बता दी है ना मैंने कि कोई भी एक्स हो और उसके साथ वो एब्सोल्यूट कोई भी हमारे पास वैल्यू यहाँ इक्वेशन हो या वर्टिकल लाइंस लगी और आगे कोई भी वैल्यू हो जो कि 0 से बड़ी हो। फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ना हमारे पास ये 5 डिवाइड बाई 3 क्या 0 से बड़ा है। दूसरे क्वेश्चन में देखा ना आपने, ये पूरी जो इक्वेशन थी वो किसके बराबर है, 6 के। जब भी 0 से बड़ा इक्वल की दूसरी तरफ होता है तो हम x को एक दफा पॉजिटिव ले लेते हैं और x को एक दफा नेगेटिव ले लेते हैं। मैंने पहली बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, कि अगर इस तरह हो कि k बड़ा हो 0 से तो हमारे पास दो सोल्यूशन होते हैं, एक प्लस k ले लेते हैं, एक माइनस k मतलब कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू। जिस तरह यहाँ पे हमने 6 को एक दफा, जिस तरह भी देख लो, 2 को एक दफा हमने +2 लिया और एक दफा -2 लिया, क्योंकि वो 0 से बड़ा है। पहली बात आ गई समझो के। दूसरी बात ये लिखी मैंने, अगर हमारे पास सिंपल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन और वो इक्वल 0 हो, फिर उसका एक ही सोल्यूशन हम क्या लेते हैं, कंसीडर करते हैं, और वो हम डायरेक्ट लेते हैं कि जो वर्टिकल लाइंस है इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और डायरेक्ट उस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल लिख देते हैं। तो अब वही टाइम आ चुका है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, 0 को इक्वल लिख देंगे। और थर्ड चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर हमारे पास इस साइड पे जो इक्वेशन है और उसकी दूसरी तरफ क्या आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, ठीक है, जिस तरह ये मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट इक्वेशन है, अगर हमारे पास -8 आ जाए तो उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता और हम डायरेक्ट उसकी सोल्यूशन सेट में 5 लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट। रीजन आपको बिगिनिंग में मैंने बताई है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पूरा हल करके बताया। अब यहाँ पर किसके बराबर है, 0 है, तो मैंने क्या कहा, जब 0 होता है तो हम फिर एक ही कंडीशन लेते हैं कि एब्सोल्यूट को हटाओ और इक्वेशन को 0 के इक्वल लिख दो। तो एब्सोल्यूट हटा, अब ये पूरी इक्वेशन स्टूडेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, जो वेरिएबल है y उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल करनी है। यहाँ पे -3y ऐसे ही रहेगा,
6 वहां जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। अब ये मत कहने लग जाए यहाँ तो -6 आ गया सर के, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो जब तक वर्टिकल लाइंस लगी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू में, वो इक्वेशन बनी हुई है, तब तक की ये बात है। उसके बाद अगर माइनस आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इधर ही रहा, 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल आ जाएगा 2k। तो यही हमारा क्या होगा स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट होगा। 5 हम कर रहे थे क्वेश्चन और बिल्कुल चौकस किस्म का हमारा आंसर आ चुका है। स्टूडेंट नोट डाउन करें इसे, मैं इरेज करने लगा हूँ। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे करेंगे। ओके, क्वेश्चन 6 तो ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हम सॉल्व करने लगे, ठीक है। तो 6 में हमारे पास है 3 है और फिर है z माइनस 2 एब्सोल्यूट इक्वेशन है, माइनस y है इक्वल है -2 के, ठीक है। और बीच में हमारे पास क्या है, ये एब्सोल्यूट इक्वेशन इस तरह करके बनी हुई है, ये और यहाँ पे ये। डन स्टूडेंट, ओके। अब एक तरीका ये कि आप इसको पहले क्वेश्चन जैसा बना लो, उसके बाद एब्सोल्यूट को खोल लो, वो क्या है, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही करना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 3 इसी तरह रहा, ये एब्सोल्यूट इक्वेशन अंदर ही आ गई हमारे पास। हम इस -4 को अभी दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने डायरेक्ट नहीं इसको गैस कर देना कि उधर माइनस आ चुका है तो बस ये 5 इसका आंसर होगा, नहीं। अभी यहाँ पे -4 को तो वहां ले जाओ, पहले उसको वहां तक सिंप्लीफाई करो जहां तक वो सिंप्लीफाई हो रही है, उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि इसका 5 आंसर है या नहीं है, ठीक है। तो अभी तो ये -2 इधर है, ये उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 3 इसी तरह आ जाएगा, z -2 एब्सोल्यूट आ गया हमारे पास इक्वेशन। और अब देखो प्लस माइनस यहाँ माइनस हुआ, जब माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और साइन बड़ी रकम का जो कि 4 का आ चुका है इस वक्त। अब अगर हम यहाँ देखें स्टूडेंट इस जगह पे, तो आप बखूबी देख सकते हो कि अब यहाँ पे +2 है, कोई माइनस नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। फर्दर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। 3 यहाँ इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इस एब्सोल्यूट के साथ, उधर जाके डिवाइड हम करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो z -2 एब्सोल्यूट इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन चुका है, इसको देख लो, ये पहला वाला था, ठीक है, इस जैसा बन गया जो शुरू वाले। अब हम एब्सोल्यूट को हटाने का टाइम आ चुका है, और जब हम एब्सोल्यूट को हटाएंगे यहाँ से तो हम कहेंगे z -2 इक्वल होगा हमारे पास +-2 डिवाइडेड बाय 3। अब z -2 इक्वल करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 और z -2 इक्वल कर देंगे -2 डिवाइडेड बाय 3। ये भी आगे समझ। ओके, अब सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हल करेंगे, जी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे 2/3 इधर ही रहा, ये 2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा। ये -2/3 है, ये 2 उधर जाएगा, ये भी +2 हो जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे इस जगह पे, z इक्वल आ जाएगा 3, एलसीएम आएगा 3, 1 टाइम 3, वो जो 1 होगा वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है 2 के साथ इस तरह। इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 पड़ा हुआ है, 1 3 टाइम 3 होता है, वो जो 3 होगा वो ऊपर इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 आ जाएगा। क्लियर? ओके, z इक्वल यहाँ पे भी हमारे पास 3 आएगा, वही एलसीएम में सब कुछ वही आ जाएगा, बस यहाँ पे जो माइनस था तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और प्लस उसी तरह हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 6 ही आएगा, ठीक है। अब z इक्वल आ जाएगा 6 और 2 हमारे पास हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 और z इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ अगर हम माइनस करें तो ये आ जाएगा मेरे पास +4 डिवाइडेड बाय 3। तो एक सोल्यूशन सेट हमारे पास ये है और एक सोल्यूशन सेट हमारे पास ये है। मैं इसको देख भी लेता हूँ स्टूडेंट, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3 और 8 डिवाइडेड बाय 3 बिल्कुल परफेक्ट हमारा आंसर आ चुके हैं। तो ये दो हमारे पास इस वक्त सोल्यूशन है। दोनों को अगर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो शुरू में गिवन है हमारे पास, तो दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, ठीक है। ओके, अब ये हम यहाँ पे इसको आप लिख लीजिए, मैं रेस करने लगा हूँ और अब हम करने लगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन 6 भी हो गया और अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7। ओके, 2x - 1 = 5 है और इर्द गिर्द हमारे पास इसके क्या आ जाएंगी, वही वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करने लगे, यहाँ पे 6 भी हो गया, 7 कर रहे हैं। ओके, ये तो वही फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हम यहाँ पे वही करेंगे, 2x - 1 करें इक्वल +-5 कर देंगे। अब 2x - 1 इक्वल +5 करेंगे और 2x - 1 इक्वल -5 करेंगे। 2x इक्वल 5 + 1 करेंगे, 2x - 1 सॉरी -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा। यहाँ पे 2x इक्वल 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2x
इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 आ जाएगा यहाँ पे, और x इक्वल 6 डिवाइडेड बाई 2 है, और x इक्वल -4 डिवाइडेड बाई 2 है, x इक्वल 3 आ जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे x इक्वल -2 आ जाएगा। ये दो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है आंसर। ये दो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गए। आप इसको एक गट्ठे में भी लिख सकते हो, 3 और -2 या -2 और 3 यूँ करके भी लिख सकते हो। ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम कहते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ देखते हैं, इसको नोट डाउन करें। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 को करने लगे हैं हम यहाँ पे, और ये आगे हमारे पास 3x एब्सोल्यूट इक्वेशन इक्वल है 7 के। ओके स्टूडेंट्स, वही है, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, हटेगा वहाँ से और हम क्या लगा देंगे, सिंपल वहाँ पे प्लस माइनस क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। एक दफ़ा प्लस में इसको लिख लेना है, एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करना है। तो ये आगे हमारे पास प्लस में, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे माइनस में। ठीक है, तो 3x इक्वल 7 -2 हो जाएगा, 3x इक्वल -7, 2 वहाँ जाएगा, -2 हो जाएगा, 3x इक्वल 5 हो जाएगा, 3x इक्वल हो जाएगा -9 के, x इक्वल हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 के, और x इक्वल हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9 हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया। इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, जब हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं। बेसिक्स है ये। ठीक है, तो इसको बार बार अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो फिर कल ही पूरी होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बिल्कुल सही इस वक्त आंसर आ चुका है। सोल्यूशन सेट में आपने लिख देना है हमारे पास -3 और 5 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास फुल एंड फाइनल हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट, नोट डाउन करें इसको भी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जल्दी से इसे भी कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। सिर्फ एब्सोल्यूट इक्वेशन जो है वो सिर्फ इस 4x पे ही है। ठीक है, और हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और हमारे पास बुक में कुछ और आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, दिस इज 9, मुझे एक मिनट चेक कर लेंगे दीजिए। क्वेश्चन 9 है हमारा आंसर, बुक में जो दिया हुआ स्टूडेंट वो दिया हुआ है बुक में, तो है हमारे पास 9 और -9। ये हमें बुक में क्या दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है, और आई थिंक एक बार देख ले तो मुझे ये लग रहा है कि बुक में जो है आंसर क्या है, गलत होगा। ठीक है, तो यस स्टूडेंट, इसका बुक में आंसर गलत है, आप इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन भी एक दफा लिख ले तो बात हो जाता है कि बंदा क्वेश्चन गलत लिख लेता है। तो हम क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इस जगह पे। क्वेश्चन हमारे पास है 9। ओहो, इट्स माई मिस्टेक स्टूडेंट, यहाँ पे डिवाइड में 2 नहीं पड़ा हुआ, डिवाइड में 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरी गलती है, इसको हम यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर 3 है, ओके, और इधर भी फिर क्या आएगा, 3 आएगा, ऑब्वियसली बात है। 3 यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ 36 आएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 36 आ जाएगा। ठीक है, इस जगह भी क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, -36 आ जाएगा। डन स्टूडेंट, बाकी वही सारा है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा बहुत गंदा हो गया, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। तो x डिवाइड हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पे x डिवाइड हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे भी 9, और यहाँ पे आ जाएगा आंसर आ जाएगा -9। ठीक है, तो ये -9 कर दीजिए और 9 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन, ये सोल्यूशन सेट आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था, मुझे पता नहीं चला। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन करें, हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे यहाँ पे। अब 10 भी आसान है, कुछ ऐसा नहीं है उसमें भी। तो ये आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10, तो 10 में हमारे पास सिर्फ जो 5x के साथ ही वर्टिकल लाइंस पड़ी हुई है, वही सिर्फ हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, बाकी तो ऐसे ही है। ठीक है, तो जहाँ तक सिंप्लीफाई होता है पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10 वहाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और 10 वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी रकम का आएगा, और -5 आ जाएगा यहाँ पे। अब मेरा सवाल है, क्या अब ये सवाल हल होगा? तो आप कहेंगे नहीं हल होगा, क्योंकि इक्वल की दूसरी तरफ -5 आ चुका है, और मैंने बहुत डिटेल में बिगनिंग में बताया कि जब हम -5 को क्यों, इसका जो होता है वो 5 आंसर क्यों आ रहा है, तो मैंने बिगनिंग में ये चीज़ बताई है। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। तो जब भी ये सिचुएशन आ जाएगी तो आप कहेंगे सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है इस वक्त सोल्यूशन सेट 5। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया हमारे पास, और अब हम करने लगे 11 को। ठीक है, रेस कर रहा हूँ मैं इसको।
क्वेश्चन 11 को देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 11, ठीक है, ये 10 हो गया और अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 11। ये है हमारे पास 1 माइनस 2y एब्सोल्यूट इक्वेशन है, डिवाइड हो रहा है जस्ट 4 के साथ और ये इक्वल है हमारे पास 3। अगेन इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ये 12 हो गया यहाँ पे हमारे पास। और एब्सोल्यूट 1 माइनस 2y, ठीक है, एब्सोल्यूट इक्वेशन ये आ गई। एब्सोल्यूट के साइन हटेंगे, वर्टिकल के साइन हटेंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस आ जाएगा। 1 माइनस 2y इक्वल प्लस माइनस 12 आ जाएगा। अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इस पूरी टर्म को, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे तो 1 माइनस 2y इक्वल 12, 1 माइनस 2y इक्वल माइनस 12। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकालनी स्टूडेंट, हमने y की निकालनी है, ठीक है। ओके, माइनस 2y इधर ही रहा, 12 यहीं पे रहा, 1 वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 2y। माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड जब होगा तो अपना साइन भी साथ लेके जाता है, ठीक है, u माइनस 2, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर ये माइनस हम बीच में लिख लेते हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस माइनस बीच में लिख लेते हैं। तो इस तरह करके हमारे पास एक y की वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है। दूसरी भी देख लेते हैं, दूसरी हमारे पास क्या आ रही है। तो अगेन यहाँ -12 है, 1 वहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा और यहाँ -2y रह गया, ये -13 आ गया और ये -2y हो गया, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, y इधर ही रहा हमारे पास, 13 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, मजीद कैंसिल आउट नहीं हो रहे। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट, इसको आप लिख लीजिएगा, बिल्कुल सही आया हमारे पास आंसर, नोट डाउन करें इसे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे यहाँ पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। ओके, यहाँ पे हमारे पास है इस तरह ही, ये एब्सोल्यूट में लगा हुआ है, एब्सोल्यूट इक्वेशन x-1 है, डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, और एब्सोल्यूट इक्वेशन 2x-1 है और ये डिवाइड हो रहा है हमारे पास 3 के साथ। तो स्टूडेंट इस सिचुएशन में क्या, अगर इसको आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एब्सोल्यूट वाली एक तरफ आ जाएंगी और जो कांस्टेंट वैल्यूज है वो दूसरी तरफ चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लिख देना बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम क्या करेंगे, ये 3 उधर चला जाएगा, देखो ये डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये भी डिवाइड हो रहा है, ये वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ लेकिन चले मैं यहाँ प्रॉपर पूरा स्टेप कर रहा हूँ। देखो 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारे पास है ये, अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह करके आप ये डायरेक्ट भी ये वाला स्टेप कर सकते थे, कुछ को समझ नहीं आती इसलिए मैंने प्रॉपर 1 बाय 1 किया। 2 यहीं रह गया और ये देखो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। आप इस चीज को डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे मैंने कुछ की फैक्ट्स लिखे हुए, इसको अगर आप देखें ना, ठीक है, तो अगर हमारे पास ऊपर एक एब्सोल्यूट इक्वेशन पड़ी हो और नीचे कोई और एक इक्वेशन पड़ी हो, एब्सोल्यूट इक्वेशन चेंज हो, देखो ऊपर ए है और नीचे बी, इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशन है वो आपस में चेंज होंगी, ए होता तो सेम होता, ठीक है। ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है, अगर वो दोनों ही एब्सोल्यूट इक्वेशन होगी तो हम उसको एक ही एब्सोल्यूट की जो वर्टिकल लाइंस है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ये यहाँ पे की फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है, मैंने बताया हुआ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह एक में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये बात आई समझ, बेशक के वो चेंज वैल्यूज हैं। अब क्या करेंगे, अब हम जब यहाँ से एब्सोल्यूट का वो हटाएंगे वर्टिकल लाइन, तो दूसरी तरफ प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन हटी, x+1 डिवाइडेड बाय 2x-1 इक्वल आ जाएगा +-2 डिवाइड बाय 3 के। अब एक दफा इसको हम क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे, x+1 डिवाइडेड बाय 2x-1 इक्वल आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 के। दूसरी तरफ हम लिखेंगे x+1 डिवाइडेड बाय 2x-1 इक्वल -2 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। अब हमने x की वही वैल्यू लेनी है, ठीक है। इनको सिंपली क्या कर देंगे स्टूडेंट, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सब के साथ, नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये इधर डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी ये होगा, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, और -2 यहीं पे था, ये डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट 3x + 3 हो जाएगा और ये 4x - 2 हो जाएगा।
3x प्लस 3 हो जाएगा, -4x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, जब भी माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होते तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब जो x वाली टर्म्स है उसको हम एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये तो 4 बड़ा है तो हम 4 के पास छोटी टर्म को ले जाएंगे, -3 को यहाँ ले आएंगे, माइनस उधर जाएगा तो ये -3x हो जाएगा, 3 इधर ही था, 2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा। इस साइड को भी देख लेते हैं, जहाँ पे 3x ये है, -4 को यहाँ ले आओ तो ये +4x हो जाएगा, और 2 वहीं पे है, 3 वहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 5 इक्वल प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जस्ट एक x रह जाएगा। तो एक x की वैल्यू आ चुकी है 5, और दूसरा देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, 4 और 3 हो जाएगा 7, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 रह जाएगा, -1। ठीक है, फर्दर अगर यहाँ पे मैं करूँ तो ये मेरे पास था, देखो 7x के साथ मल्टीप्लाई और नीचे जाके 1 के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 7। तो एक ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट, और एक ये आ गया। मैं इसको टैली भी कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये दो हमारे पास आंसर आ चुके थे, इसको भी आप नोट डाउन करने, मैं इरेज करने लगा हूँ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट 13 हम करने लगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ओके, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट आ गया इक्वेशन, 5x माइनस 3 है, इक्वल है, एब्सोल्यूट है हमारे पास इक्वेशन, x प्लस 7 है। ठीक है, x प्लस 7। ओके, अब इसको कैसे करें, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कि नहीं लिखा हुआ, एक सेकेंड, नहीं ये यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसको भी हम एक ही बना लेते हैं, मतलब यहीं से हम देख लेते हैं कि कैसे इसको हम एक करके बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ आप कंफ्यूज हो रहे हो कि तो दोनों इधर भी एब्सोल्यूट इधर भी एब्सोल्यूट आ गया, कोई कांस्टेंट तो आया नहीं है, तो भाई हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, हमें पता है जहाँ कुछ नहीं होता वहां पे 1 पड़ा होता है। मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 तो पड़ा हुआ है। ओके, अभी ये चीज 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो ये यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू पड़ी, इसके साथ ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एग्री, यहाँ पे आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इधर 1 रह गया। अब जैसे कि मैंने कहा की फैक्ट्स में अगर ऊपर भी एब्सोल्यूट हो और नीचे भी एब्सोल्यूट हो, बेशक चेंज हो इक्वेशन को, हम एक एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं। तो अब इस होल टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह एक ही उसमें एब्सोल्यूट में हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, और इक्वल आ गया 1 के, आ गया, सिंपल हो गया ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हटा दो इस एब्सोल्यूट को, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा, दूसरी तरफ प्लस भी आएगा और -1 भी आ जाएगा। डन। अब क्या करना है, एक दफा इस पूरी टर्म को हम लिख देंगे प्लस में, और एक दफ़ा हम यहाँ पे कर देंगे इसको माइनस में। ये प्लस में लिखा और दूसरी तरफ हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस में। ठीक है, डन। अभी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही सारा आ जाएगा। ठीक है, ये जब 5x माइनस 3 है, ठीक है, दूसरी तरफ ये जाएगा हमारे पास इस साइड पे -1 पड़ा हुआ है, तो ये अंदर सब के साइन क्या करेगा, चेंज करेगा। दूसरा, अगर आपको यूं थोड़ा सा ये मुश्किल लग रहा है, देखो बात यही है कि आखिर में ये जो टर्म होती है ये वाली, अगर दो जगह इस तरह पड़े हो आप उसको ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। देखो मास्टर, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से हम एब्सोल्यूट हटाएंगे ना, तो आप इसको जो दूसरी साइड है ना उस तरफ प्लस माइनस करके x प्लस 7 भी कर सकते हो, ऐसे भी चलेगा। लेकिन ये हुआ ऐसे क्यों, वो लॉजिक मैंने आपको बता दी। देखो आखिर में क्या हुआ, वही जो नीचे चीज पड़ी हुई थी, एक दफा ये इसके साथ जो मैंने यहाँ से इधर ले आया था, देखो यही टर्म एक दफा प्लस में आ जाएगी और यही टर्म एक दफा क्या आ रहा, माइनस में आ रहा है। लेकिन वो आता किस तरह, वो बैक एंड पे ये चीज चलती है उसकी। ठीक है, इसलिए हम उसको दूसरी तरफ को एब्सोल्यूट ही होता है, लेकिन उसी के साथ हम प्लस माइनस इसलिए लगा देते हैं। डन। ओके, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं फर्दर। 5x इधर ही रहा, x इधर आएगा, -x हो जाएगा, 7 इधर है, 3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा। 5x इसी तरह रहा, -3 रहा, 1 अंदर, -1 अंदर, सबके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा जब मल्टीप्लाई होगा। ओके, प्लस माइनस -4x आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 5x इधर ही रहा, ये x इधर आएगा, +x हो जाएगा, -7 इधर ही रहा, -3 उस साइड पर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, और ये x आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 के फर्दर सॉल्व करने पे। ठीक है, यहाँ पे 6x आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस माइनस -4 हो जाएगा, और x आ जाएगा हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 6। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे -2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। मैं आंसर इसका टैली कर लेता हूँ। तो हमारे पास आया 5 डिवाइडेड बाय 2 और दूसरा आया -2 डिवाइड बाय 3। बिल्कुल परफेक्ट चौकस आंसर आ चुका है। स्टूडेंट नोट डाउन करें इसे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं।
ठीक है। और वो हमारे पास लास्ट, पता नहीं मैंने यहाँ से कुछ मिटा दिया है, इसको मैं देखता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, हम क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा 14, और उसको भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ओके, मैं एक दफ़ा देख लूँ हमारे पास क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है जी, निकल आओ भाई, निकल आओ, टाइम ना ज़ाया करो। अच्छा, 5 z+3 आखिर में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, z+3 पढ़ा हुआ है यहाँ पे, z+3 है, ठीक है। ओके, हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं 14 को। यह आ गया एब्सोल्यूट इक्वेशन z+3 - 3 = 5 माइनस एब्सोल्यूट इक्वेशन z+3। अब देखते हैं इसको कैसे करना है स्टूडेंट। ये जो एब्सोल्यूट वॉल्यूम को एक तरफ ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट इक्वेशन z+3, ये माइनस से इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, z+3। 5 यहीं पे पड़ा हुआ है, 3 वहां जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब दोनों क्या है, सेम है। अगर दोनों सेम होते तो उसको हम 2 एब्सोल्यूट एक सिंगल इक्वेशन में लेते थे। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर एक एब्सोल्यूट ए हो, यानी एक ही जैसी इक्वेशन और जमा हो रही है और एक और इक्वेशन के साथ, तो उसको हम सिंपल क्या लिख लेते हैं, 2 एब्सोल्यूट सिंगल एक इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका मतलब ये कि उसके अंदर 2 उसी तरह की क्या पड़ी है, एब्सोल्यूट इक्वेशन पड़ी हुई है। तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये अपने उसमें भी करते थे कि अगर हम कहें √5 है और जमा हो रहा हो √5 में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √5, इस तरह करके भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही वाला सिनेरियो यहाँ पे, दोनों सेम है तो हम कहेंगे 2 एक ही सिंगल एब्सोल्यूट बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। डिफरेंट होते फिर 2 नहीं कर सकते, ठीक है। और 5 और 3 हो जाएगा 8, 2 इधर मल्टीप्लाई और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, z+3 एब्सोल्यूट 8 / 2, तो ये आ जाता हमारे पास z+3, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 4। एब्सोल्यूट का साइन हटेगा स्टूडेंट, हमारे पास दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, दूसरी तरफ +-4 आ जाएगा, +-4। अब यहाँ पे एक दफ़ा इसको हम प्लस में सॉल्व कर लेते हैं और एक दफ़ा हम यहाँ पे इसको माइनस में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा z आ जाएगा 4 - 3, z आ जाएगा -4 - 3, z आ जाएगा 1 के, और z आ जाएगा -7 के। 1 और -7 हमारे 2 आंसर आ चुके। होपफुली टैली करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। होपफुली समझ आ गया होगा स्टूडेंट। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आगे पूछे। #पीस आउट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।